जय हिंद दोस्तों, शार्प फोकस के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान का जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। और जिसको भी ऐसा लग रहा है कि वो अफगानिस्तान कंट्रोल करता है, ही इज गोइंग टू कम इन फॉर अ वेरी वेरी रूड शॉक, स्पेशली पाकिस्तान। और इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा वहां पे हो क्या रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान ने 74-75 सालों के बाद भी शतरंज खेलना ठीक से नहीं सीखा। अफगानिस्तान में स्ट्रीट प्रोटेस्ट शुरू हो गई, और सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर नहीं, कनाडा में, अमेरिका में, ईरान में और मुख्तलिफ जगह पूरी दुनिया भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गई पाकिस्तान एम्बेसी के सामने। और जो अफगान है वहां पे पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगा रहे हैं अलग अलग जगह। ऐसा क्यों हो रहा है? अब जो इंडियन टेलीविजन पे पाकिस्तानी आते हैं वो तो साफ सीधी बात बोलते हैं, साहब ये जो अफगान हैं, चाहे वो काबुल में बोल रहे हैं, कंधार में, हेरत में, मजार शरीफ में, या फिर तेहरान में, कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में, कहीं पर भी ये बोल रहे हैं पाकिस्तान हाय हाय, ये लोग भारत के एजेंट हैं। 5 साल का जो बच्चा है अफगानी, जो अफगानिस्तान का झंडा अपने हाथ में लेकर सड़क पर चल रहा है, वो भी भारत का एजेंट है। जो 70 साल की बुजुर्ग महिला हैं वो भी भारत की एजेंट हैं। जो बुजुर्ग आदमी है सफेद दाढ़ी वाले, नमाजी टोपी पहने, वो भी भारत के एजेंट है। सब भारत के एजेंट हैं। जो पाकिस्तान के खिलाफ बोले वो भारत का एजेंट है। पाकिस्तान अभी तक ये नहीं समझ पाया कि अफगान छोड़ के वो कुछ, सिर्फ वो छोड़ के हकानी नेटवर्क टाइप जो पाकिस्तान में पले बड़े हुए हैं और पाकिस्तान का जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, उसके अलावा जो अफगान स्ट्रीट है, जो आम अफगान है, वो पाकिस्तान से बड़ी शदीद नफरत करता है, बहुत जबरदस्त नफरत करता है। और नफरती शब्द है जो मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, वो नॉर्मल एक डिसलाइक नहीं है, जैसे कि मुझे पसंद नहीं, ऐसा नहीं है, नफरत दिल से। आप किसी भी अफगान को पकड़ के ये पूछ लीजिए कि पाकिस्तान के बारे में आप क्या सोचते हैं, और उसके चेहरे के सामने कैमरा रखिए और माइक रखिए, फिर आप देखिए क्या बोलता है वो। और ऐसा मैं 100 बार देख चुका हूं, क्योंकि अफगान ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को दखल अंदाजी के लिए और कहते हैं कि इनकी वजह से हमारे यहां खून खराबा हो रहा है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, मैं आपको बताता हूं कि जो नफरत है ना अफगानों की पाकिस्तान के लिए, ये आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। नफरत पुरानी है थोड़ी सी। मैं कह दूं कि लगभग 1979 में जब रूसी फौजें घुस गई अफगानिस्तान के अंदर, तो मैंने एक पहले एपिसोड में भी आपको बताया था कि हुआ ये कि जो पाकिस्तान था उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी, एक मौका देखा कि हम 2 रुपए कैसे कमाएं। एक शब्द है फैसिलिटेट, जो पाकिस्तानी बहुत इस्तेमाल करते हैं। उनके टॉप एंकर्स देख लीजिए टेलीविजन पे, उनके जो कॉलम निगार हैं, जो कॉलम्स लिखते हैं उनको देख लीजिए, या फिर उनके गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, उनके आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट के लोग फैसिलिटेट वर्ड बहुत यूज करते हैं। बेसिकली दलाली का एक अच्छा, अगर आप दलाली को थोड़ा सा बूट पॉलिश कर दें और चेहरे पे मेकअप वेकअप लगा दें, लिपस्टिक काजल लगा दें, तो वो दलाली जो है वो फैसिलिटेट उसको बोला जाएगा। फैसिलिटेट यानी कि पाकिस्तान खुद कुछ भी नहीं करता, है ना। पाकिस्तान खुद कुछ नहीं करता। अमेरिका को 50-60s में चीन से बात करनी थी, तो इन लोगों ने दोनों को मिला दिया और बीच में दलाली खा ली। अब पाकिस्तान से तो कोई मिलना नहीं चाहता, तो पाकिस्तान फैसिलिटेट करता है। ये आप कभी भी देखिएगा, कोई भी प्रोग्राम में आपको एंकर्स दिख जाएंगे पाकिस्तानी, और अगर सीरियस कोई स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन होगा तो जब पाकिस्तान के रोल की बात होगी, ये वर्ड फैसिलिटेट ये बहुत इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दलाली खाना। अब हुआ ये कि जब रूसी फौजें काबिज हो गईं, मैं 1979 की बात कर रहा हूं, अफगानिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान को मौका दिखा। उसने अमेरिका से पैसे लिए। उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था और रूस और अमेरिका की बहुत लड़ाई चल रही थी पूरी दुनिया भर में। लड़ाई से मतलब ये नहीं कि गोलीबारी, खून खराबा, कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। उसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। उससे रेफ्यूजीज हुए। जब पाकिस्तान ने हथियार डाले अफगानिस्तान के अंदर, तो उससे रेफ्यूजीज पैदा हुए, क्योंकि वहां पे खाना जंगी शुरू हो गई, सिविल वॉर शुरू हो गया। जो मुजाहिदीन थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो लड़ने लगे रूसी फौजों से। तो अब इन सब चीजों को मिला मिलू के रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर आने लगे। तो आज जो पाकिस्तान एहसान जताता है कि हमने 5 मिलियन यानी 50 लाख अफगानी पाल रखे हैं, तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों से यह पूछना चाहता हूं कि 50 लाख अफगानी आए क्यों पाकिस्तान? जरा अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आपने उनको सपोर्ट नहीं करा, आपने उनका घर जला दिया। और जब आपने उनका घर जला दिया, वो कहां जाते? वो कहां जाते? किसी को अपना घर छोड़ना अच्छा नहीं लगता। लोग मजबूरी में अपना घर छोड़ते हैं। जो आज
बिल्कुल हवाई जहाज भर के जो अफगानी जा रहे हैं, क्या उनको अच्छा लग रहा था? वो 20 साल से तो उन्होंने अफगानिस्तान नहीं छोड़ा, 20 साल से नहीं छोड़ा उन लोगों ने, फिर अब आके उन्होंने क्यों छोड़ा ये अफगानिस्तान? आपने 20 साल कभी इमेजेस देखी कि हवाई जहाज के पहिए से कोई लटक के जा रहा है और ऊपर से गिर रहा है, पहाड़ चढ़ रहे हैं ईरान के अंदर? कभी नहीं आपने इमेजेस देखी तो नहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखी इमेजेस। ये अभी क्यों हो रहा है? ये अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने फ्यूल कर दी खाना जंगी, और अब वो एहसान जताते हैं अफगानियों को कि तुम्हें हमने पाला है, एहसान मानो, हमने तुम्हें रोटी दी है। भाई तुमने रोटी नहीं दी, तुमने उनके घर जलाए थे, इसलिए वो पाकिस्तान आए, वरना पाकिस्तान कौन जाना चाहता? कोई भी शरीफ आदमी पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूं। निकोलाई पत्रुशेव जो कि रूस के एनएसए हैं, उनकी मीटिंग हुई भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब के साथ। अब ये जो मीटिंग अजीत डोभाल साहब के साथ हुई तो काफी मुख्तलिफ चीजें डिस्कस करी, अफगानिस्तान डिस्कशन हुआ, ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो डिस्कशन हुआ, और पाकिस्तानी मीडिया इससे बिल्कुल नाखुश है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया अगर भारत किसी और मुल्क से मिले तो पहले पाकिस्तान से, खासतौर से बाजवा साहब से जो उनके आर्मी चीफ हैं, उनसे परमिशन लेनी चाहिए। भाई तो पूछा साहब कि परमिशन ली आपने? हमने बोला नहीं परमिशन नहीं ली, परमिशन लेनी चाहिए थी। तो साजिश हो रही है, पाकिस्तान में यही चूरन बिकता है, साजिश हो रही है साहब, साजिश हो गई है हमारे खिलाफ पाकिस्तान के। रूसी क्यों? अगर आप 6 महीने पहले जाके देखेंगे ना, अगर आप पाकिस्तानी मीडिया देखें 1 साल 2 साल 3 साल पहले भी, तो पाकिस्तान में एक बड़ा यूफोरिया था कि रूस, चीन और पाकिस्तान अब एक सेपरेट ब्लॉक बनाएंगे। ये पाकिस्तानी मीडिया हर रोज एक नया ब्लॉक बनाता है, कभी तुर्की मलेशिया और पाकिस्तान का ब्लॉक बनता है, कभी तुर्की ईरान और पाकिस्तान का ब्लॉक बनता है, कभी ये पाइपलाइन बनाने जा रहे हैं, कभी ये रेलवे ट्रैक बनाने जा रहे हैं, कभी ये इस्लामोफोबिया के खिलाफ टेलीविजन चैनल बनाने जा रहे हैं, कभी कोई किताब, ये इनका ये चूरन बिकता रहता है रोज, और ब्लॉक इनका आज तक नहीं बना। उसका कारण है, ये लोग कह रहे हैं कि साहब रूस तो हमारा दोस्त था। रूस आपका दोस्त कैसे हो गया मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों? आपका दोस्त कैसे हो? आप क्या दे सकते हो रूस को? आप क्या दे सकते हो? हम रूस से अरबों डॉलर के हथियार खरीदते हैं, और हम रूस से तब से हथियार खरीद रहे हैं जब हमारे पास पैसे नहीं थे हथियार खरीदने के। एक जमाना था जब भारत बहुत गरीब था, हम लोग गेहूं देते थे और गेहूं के एवज में हमें हथियार मिलते थे। आज हम कैश देते हैं क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी पे, अपनी मैशत पे काम करा। आप लोगों ने क्या करा? रूस हमारा दोस्त है। रूस कैसे आपका दोस्त है? भाई दोस्ती बराबरों में होती है, जो बराबर वाले होते हैं उनमें दोस्ती होती है। चौधरी और हारी के बीच में कभी दोस्ती नहीं होती, ये आपको पता लग जाना चाहिए। मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रहा पाकिस्तान की, मैं एक सच्ची बात बता रहा हूं। ये आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं अपना मीडिया में कि ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया? कुछ नहीं हुआ। रशिया हमारा दोस्त है, रशिया को हमें इक्विपमेंट बेचनी है, हमें खरीदनी है, और हमारे जो ओवरऑल एक सिनेरियो है वो मिलता जुलता है, हमारे स्ट्रैटेजिक थॉट प्रोसेस मिलती जुलती है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, इसके बाद मैं आपको ज़्यादा वीडियोज़ और दिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जो मेरे पाकिस्तानी भाई बहन है, कि देखिए असल में जो सच्चाई है, और ये अफगानिस्तान के तनाजुर में आपको बता रहा हूं, जो सच्चाई है, सच्चाई पैसा है। 2 ही सच्चाइयां हैं इस दुनिया में, एक मौत और एक पैसा। बाकी सब आने जाने वाली चीज़ें हैं। एक मौत सच्ची है और एक पैसा सच्चा है। पैसे के बिना कुछ नहीं होता। ये फॉरेन रिलेशंस, ये जियोपॉलिटिक्स, ये सब कुछ, ये खेल सिर्फ पैसे और इन्फ्लुएंस का है, और कोई तीसरा गेम है नहीं। आपके पास ना इन्फ्लुएंस है ना पैसा है, फिर आप चाहते हैं एक ब्लॉक बनेगा। अभी अफगानिस्तान के बीच में आपने एक और चूरन बेचना शुरू कर दिया कि एक ब्लॉक बनेगा जिसमें ये भी होगा, और पता नहीं कौन कौन से 4-5 देश इकट्ठा कर दिए, ब्लॉक बनेगा। और किसी मुल्क ने नहीं बोला, और किसी मुल्क के मीडिया ने नहीं बोला कि हम पाकिस्तान के साथ ब्लॉक बना रही है। लाहौर में बैठे बैठे स्टूडियो में इन्होंने एक नया जियो स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बना दिया। आई एम सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि आप लोग अपनी कौम को, अपने पाकिस्तानी लोगों को ऐसा झूठ कैसे बेच देते हैं रोज। खैर, अफगानिस्तान में जो मैंने बोला था ना, प्रोटेस्ट्स, आप एक और चीज देखिए कि किस तरीके से तालिबान ने प्रोटेस्ट हैंडल करे। ये जरा वीडियो देखिए दोस्तों, तब आपको पता लगेगा कि औरतों और बच्चों को डराने के लिए तालिबान हवाई फायरिंग कर रहा है। जरा वीडियो देखिए। देखा आपने वीडियो? तालिबान औरतों और बच्चों को डरा रहा है हवाई फायर करके। क्यों? क्या इंसान अपनी आवाज नहीं उठा सकता? सब रॉ के एजेंट हैं ये। 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा जो मां की गोद में है, वो भी रॉ का एजेंट है। उस 1 साल के बच्चे ने भी पैसे खा रखे हैं। सब रॉ सबको पैसा देती है। सब पूरा जो दुनिया भर में अफगान हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सब रॉ के एजेंट हैं। बस आपने बोला
और पाकिस्तानी कौम ने मान लिया, वो मानेंगे ही। भारत के नाम पे हर एक चूरन बिक जाता है आपके यहाँ, तो आपने चूरन फेंका, लोगों ने खा लिया। अच्छा, मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ इसके पहले कि मैं बिल्कुल जियो स्ट्रेटजी और फॉरेन अफेयर्स के पास जाऊँ। अरे जो पाकिस्तान में मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है, पर मुझे चीज़ें फ़नी लगती हैं, थोड़ी मजाकिया लगती हैं, इसलिए मैं पॉइंट आउट करता हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा। लेडी टेलीविजन एंकर्स, फीमेल टेलीविजन एंकर्स पाकिस्तान में, फीमेल पैनलिस्ट्स पाकिस्तानी मीडिया पे, ये सपोर्ट करती हैं तालिबान को। वो जो फीमेल टेलीविजन एंकर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बस मैं ये कहूंगा कि बहन, एक बात आप समझ लीजिए, तालिबान के हिसाब से जो आप कर रही हैं वो गुनाह है। तालिबान के हिसाब से जो आप अपना चेहरा टीवी पे दिखा रही हैं वो गैर इस्लामी है और उसके लिए सजाए मौत मुकर्रर करी गई है। आप जो तालिबान के शामियाने बजा रही हैं, मैं आपको बता दूं कि उसके लिए पत्थर से जान से मार देने की सजा है। जो बड़े बड़े मूंछों वाले, मोटे पेटों वाले जो आते हैं ना लाहौर में टेलीविजन स्टूडियोज में, जो बोलते हैं अरे तालिबान आ गया, आपको पता है तालिबान ने मेन के सैलून्स बंद करवा दिए, वुमेन के सैलून्स बंद करवा दिए। आप जो क्लीन शेव करके आते हैं ना वहां पे, दाढ़ी साफ करके अपनी टाई वाई पहन के, कोड़े पड़ेंगे आपको। अगर आप अफगानिस्तान ऐसे चले गए और बोल दिया कि मुसलमान हैं तो कोड़े पड़ेंगे आपको, क्योंकि तालिबान के नज़दीक ये सब शरिया के खिलाफ है। ये आपका नॉन इस्लामिक या गैर इस्लामिक बिहेवियर है। ये आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो आप जब सपोर्ट करती हैं, जो वहाँ पे ख़ासतौर से जो फीमेल एंकर्स हैं जो सपोर्ट करती हैं तालिबान, तालिबान हमारे शेर आ गए, काबिज हो गए काबुल में और इंडिया को मात दे दी, ये सब, बहन कभी माइक लो और नंगा सर करके, यानी कि सर से दुपट्टा हटा के या दुपट्टा भी पहन के काबुल की सड़क पर जाके ज़रा एक बार रिपोर्टिंग कर लेना। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा आपसे, ठीक। तो ये सब जो चीज़ें आप लोग करते हैं ना, आप लोग समझ लीजिए कि आपके कॉल फेल में फ़र्क है। ये मुनाफकत है, हिपोक्रेसी है आप लोगों की। आपको पता है कि आप जो नौकरी कर रहे हैं वो आप अफगानिस्तान में नहीं कर सकते, तो आपको अफगानिस्तान के लिए तो शरिया चाहिए और खुद के लिए डेमोक्रेसी चाहिए। अगर इतनी मोहब्बत है तालिबान से, तो तालिबान का जो राज है वो पाकिस्तान पे कायम क्यों नहीं करते? यही तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान करना चाह रहा है भाई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या कहता है? पूरे पाकिस्तान में शरिया नाफिज हो। तो क्या बुरा कर रहा है? कुरान की रोशनी में क्या वो गलत कर रहा है? हाँ, हो सकता है उसके तरीके गलत हो सकता है जो टेररिज्म कर रहा है वो गलत हो सकता है जो आम लोगों को मार रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो गलत हो, और गलत है भी। लेकिन जो वो कह रहा है कि शरिया नाफिज करे, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आप नहीं चाहते। आप इस्लाम के नाम का चूरन बेचना चाहते हैं दुनिया में, अफगानिस्तान में, लेकिन वही इस्लाम जो शरिया वाला इस्लाम है उसको आप कबूल नहीं करना चाहते। क्योंकि आज, मैंने पहले भी एक बार बोला था, आज पाकिस्तान के कानून में अगर आप चोरी करेंगे तो 6 महीने जेल जाएंगे, लेकिन जिस दिन शरिया नाफिज हो गया उस दिन आप चोरी करते पकड़े गए तो दोनों हाथ आपके काट दिए जाएंगे। तालिबान तो इसी पे भरोसा करता है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी इसी पे भरोसा करता है कि यही होना चाहिए। झूठी गवाही 3 महीने जेल, पाकिस्तानी लॉ में 6 महीने जेल, 1 साल जेल, जबान काट ली जाएगी अगर झूठी गवाही दी। लेकिन आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अफगानों की जबान काटी जाए जो झूठी गवाही दे, अफगानों के हाथ काटे जाएं जो चोरी करे, अफगानों के पैर काटे जाएं जो चोरी करके भागे। हाथ तो काटे जाएंगे उसके, जो बुरा देखे उसकी आंखें निकाल दो। ये सब अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में ही सब ना हो। जीवे जीवे तालिबान नारे लगाइए जबरदस्त, लेकिन खुद पे ना आए आंच। ये कॉलो फेल में फर्क है, ये मुनाफकत है। एक और वीडियो देखिए, हेरत में जो प्रोटेस्ट्स हुई हैं, औरतें सड़क पे आई हैं। आप पाकिस्तानी तो कहते हैं ना कि रॉ के एजेंट हैं ये, तो देखिए रॉ के एजेंट को सबक सिखा रही है तालिबान। औरतों पर जुल्म करके, बच्चों पर जुल्म करके, ये है मर्द, मर्द मोमिन, मर्द हक, है ना? ये देखिए।
दोस्तों आपने वीडियो देखा। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने धमकी दे दी पाकिस्तानी मीडिया को। पाकिस्तानी मीडिया को सीधी सीधी धमकी दे दी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कि आप हमें दहशतगर्द यानी कि टेररिस्ट, आतंकवादी क्यों बोलते हैं। उन्होंने हिट लिस्ट बनाई एक, और यह कॉमेडी सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती है दोस्तों। एक आतंकवादी संगठन मीडिया को बोल रहा है कि अगर तुमने हमें आतंकवादी बोला तो हम आतंक मचा के तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। यह है ना कॉमेडी। लेकिन पाकिस्तानियों को बात समझ में आ गई। उन्होंने क्या बोला साफ साफ, ये देखिए आप, डॉन न्यूज में कवर करा गया है। और उन्होंने साफ साफ एक बात बोली कि आप पाकिस्तानी फौज को, जो कि असली में दहशतगर्द हैं, उनको तो आप बोलते हैं पाकिस्तानी आर्मी और हमारे फौजी शहीद हो गए और बड़ी बहादुरी से लड़े, ये सब उनके लिए तो आप गाना गाते हैं झूठे झूठे। और हम जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, आप हमें कहते हैं कि हम टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। आप लोग अपनी हरकतों से बाज आइए, वरना देखिएगा इसके जो नताइज होंगे, जो इसके अंजाम होंगे, बहुत खराब होंगे। तो सीधी सीधी धमकी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। देखिए दोस्तों, मैं ज्यादा ना बोल के सिर्फ 2-3 चीजों में ये एपिसोड रैप अप कर रहा हूं। अब दोस्तों तालिबान ने सरकार बना ली है, तो मुल्ला हसन अकुंड ये बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आज तक इनका नाम था नहीं रनिंग में। जनरल फैज गए, कुछ ऊपर नीचे करा, और ये अकुंड साहब जो थे ये बन गए प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे मुल्ला बरादर। मुल्ला बरादर को पहले जो कह रहे थे कि प्रेसिडेंट बनेंगे या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उनको डिमोट कर दिया। और मुल्ला बरादर को, अब्दुल गनी बरादर उनका नाम है, उनको डिमोट करके बना दिया उन्होंने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, मतलब नंबर 2 बना दिया। मुल्ला बरादर वही है जिसको 8-9 साल पाकिस्तानियों ने अपनी जेल में रखा था और उनको टॉर्चर करा था जबरदस्त। ये पाकिस्तान में जेल में थे ये। फिर अमेरिकन ने थोड़े पैसे दिए, थोड़ा फोन कॉल करे तो इन्होंने छोड़ दिया। जैसे पाकिस्तानियों की आदत है, पैसे वैसे देके अपना कानून, अपना संविधान तोड़ मरोड़ लेते हैं, तो उन्होंने कर दिया ऐसा। वो बना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और दोस्तों, जो सबसे मजाकी बात है, सबसे हंसा देने वाली बात है, वो मैं आपको अब जाके बताता हूं। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, इस फोटो को देखिए जरा एक बार। आपको पता है गृह मंत्री कौन है तालिबान का? ये फोटो देखिए आपने, सिराजुद्दीन हकानी, द सन ऑफ द लीडर ऑफ द हकानी नेटवर्क। हकानी नेटवर्क जिसका सीधा सीधा रिश्ता, अमेरिकन कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, अमेरिकन कहते हैं, जिसका सीधा सीधा रिश्ता अलकायदा के साथ है, उसको बना दिया होम मिनिस्टर। यानी कि एक अलकायदा का बंदा जिसको मारने 20 साल पहले, यानी कि अलकायदा को मारने 20 साल पहले अमेरिकन आए थे, वो अब बन गया है अफगानिस्तान का होम मिनिस्टर। और बाकी और भी लोग हैं, जैसे शेर मोहम्मद अब्बास टैनिकजाई हैं, उनको बोल रहे थे कि हम इनको फॉरेन मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन आई थिंक उनको डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग करी थी, तो हो सकता है कि वो भारत के प्रो हों, तो इन्होंने बिल्कुल नीचे उनको रेलीगेट कर दिया है। तो दोस्तों बात क्या हुई थी कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। इंक्लूसिव गवर्नमेंट यानी कि उसमें कुछ ताजिक भी होंगे, उसमें कुछ उज़्बेक भी होंगे। वो सरकार नहीं बनी। सरकार बनी है, उसमें ज्यादातर लोग हैं, ज्यादातर लोग तालिबान के मिलिट्री विंग के हैं, जो कि पाकिस्तान के करीबी हैं। और इस तरीके की एक मिलीजुली सरकार वहां पे बनाई है। लेकिन मिलीजुली में भी कोई बाहर वाला नहीं है, जो पहले कह रहे थे ना ऑल इंक्लूसिव बनाएंगे, इसमें इसको भी लेंगे, इसकी भी राय लेंगे, नहीं। क्योंकि तालिबान का नेचर नहीं है राय मशवरे का। सब लोग, पूरा इंडियन मीडिया डिस्कस कर रहा था कि क्या होगा, पाकिस्तानी मीडिया, अमेरिकन मीडिया, कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो। वो बनने नहीं दी पाकिस्तान ने। और मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छा करा, मैं मुबारकबाद देता हूं पाकिस्तान को कि आप लोगों ने ऐसी सरकार बनवाई। मैं मुबारकबाद देता हूं। क्यों? क्योंकि अब इसका जो खामियाजा है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों किस तरीके से भुगतना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। सरकार बन गई, बड़ा यूफोरिया था, ब्रेकिंग न्यूज, तालिबान की सरकार बन गई। अब तो बन गई ना, अब नेक्स्ट स्टेप, पाकिस्तान ने अपने गुर्गे फिट करने थे, फिट कर लिए, हो गया खुश। अब नेक्स्ट स्टेप, मैंने क्या बोला था पहले, सच्चाई सिर्फ 2 है दुनिया में, या मौत या पैसा। अब मौत तो जब जिसको आएगी ऊपर वाला जानता है, पैसे कहां से आएंगे। रूस
अलग स्टोरी सुना रहा है अब। इंडिया में मीटिंग हो चुकी है रशिया के एनएसए की, इंडिया के एनएसए के साथ। ईरान एक अलग कहानी सुना रहा है। टर्की के पास पैसे नहीं है देने के लिए, टर्की के पास बिल्कुल पैसे नहीं है देने के लिए। ईरान पे सैंक्शंस है और ईरान ने एक्चुअली अफगानिस्तान को कंडेम करा है। वो ईरान जिसका पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर लगता है और अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर लगता है। तजाकिस्तान वैसे ही एंटी तालिबान है। तो कौन रह गया आसपास के खित्ते में? पाकिस्तान। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं एंड में। देखिए सब, सरकार बन गई, पैसे कहां से आएंगे? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अफगानिस्तान से गुजरेगा ऐसा तालिबान चाहता है। उससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ दोस्तों? कुछ फायदा हुआ उनको? कुछ फायदा नहीं हुआ। ये सब झूठ बोलते हैं, गेम चेंजर हो गया, ये चेंजर हो गया, वो फलाना ढिमका। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, कितने जॉब्स मिले आपको? कितनों को ठेके मिले? कितने करोड़पति बने आपके? आपकी इकोनॉमी जमीन पे बैठ रही है। अगर पाकिस्तान में सीपैक इतना बड़ा गेम चेंजर था तो हर 3 महीने आप लोग लोन क्यों लेते हैं, आप कर्ज क्यों लेते हैं, आप एड क्यों लेते हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आप लोगों ने तो यही बोला था ना कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो जाएगा तो बाहर वीजे की लाइन लग जाएगी और लोग मरेंगे पाकिस्तान आने के लिए और हाहाकार हो जाएगी और जॉब्स ऐसे होंगे, सड़कें सोने की होंगी, नहर चांदी के होंगे, दुनिया भर की बकवास। वही चूरन लाहौर के स्टूडियोज में बैठे बैठे। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, वो क्या हुआ सुनहरे ख्वाब का? वही ख्वाब अब ये तालिबान को बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? इसलिए तालिबान को ख्वाब बेच रहे हैं क्योंकि चीन ने बोला इनको कि तुम्हें ख्वाब बेचो तालिबान को। तालिबान तो अंगूठा टेक है, काला अक्षर महज बराबर। अब तालिबान जो है, तालिबान कह रहा है कि साहब सीपैक ऐसे घुमा के वाखान कॉरिडोर से आप हमारे पास ले आइए। अब देखते हैं ये कौन सा तीर मारते हैं। होगा क्या अफगानिस्तान में? और मैं अगले एपिसोड में आपको यह बताऊंगा कि भारत को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड इंडिया डू। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ यह बता दूं कि जो लोग नाखुश हैं उनके सपोर्टर्स हथियार उठाएंगे और अफगानिस्तान खाना जंगी, सिविल वॉर, गृह युद्ध की तरफ जा रहा है बड़ी तेजी से। स्नाइपर राइफल्स आ चुकी हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास और वो पाकिस्तानी आर्मी को बॉर्डर पर ठोक रहा है। टेररिस्ट स्ट्राइक्स हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक दहशतगर्द तंजीम है, वो कर रहा है। अब तो इंडिया नहीं है वहां पे ना, अब तो इंडिया के कॉन्सुलेट्स नहीं। आप यही कहते थे पाकिस्तानी कि भारत करवा रहा है, भारत की साजिश है, भारत के कॉन्सुलेट्स हैं, ये वो। लिस्ट देखिए इनके कॉन्सुलेट्स की, 24, 25, 50 कॉन्सुलेट्स हैं। अब तो भारत नहीं है वहां पे। अगर भारत नहीं है भाई तो कौन करवा रहा है ये? अब तो वहां पे रॉ भी नहीं है, अब तो वहां पे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही पाकिस्तानी एंकर्स ने ये बोला था। मैं नाम नहीं लूंगा यहां पे वरना फालतू में मेरी शो पे आके लोग फेमस हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तानी एंकर्स 2-3 थे जिन्होंने बोला था कि मेरी खास खबर है जिससे यह पता लगता है कि 3000 इंडियन ट्रूप्स, यानी कि इंडियन फौजी, उन्होंने गोरखा राइफल्स का भी नाम ले लिया। ऐसे हैं पाकिस्तानी। 3000 गोरखा राइफल्स वाले काबुल पहुंच चुके हैं। यह 15 अगस्त से पहले की बात है। 3000 इंडियन, वो कहां है? किसने देखे? आपने एक इंडियन फौजी देखा? एक इंडियन? आपने एक हथियार देखा, पिस्टल देखी किसी के हाथ में 9mm की? पर ये पाकिस्तानियों ने झूठ फैलाया। ये झूठ फैलाया कि इंडियन आर्मी काबुल पहुंच गई। इंडियन आर्मी तो नहीं है काबुल में। फिर तो ये अपने लोगों को झूठ बोलना, अपने पाकिस्तानी कौम को यह बोलना कि साहब आपकी बहुत बड़ी फतेह हुई है। अब देखिए गेम क्या खेला पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी मीडिया ने। पाकिस्तानी मीडिया ने यह गेम खेला कि तालिबान जो काबुल पे चढ़ दौड़ा वो किसी तरीके से वो पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए क्योंकि खुद तो कभी जीते नहीं है, तो किसी और की जीत में इन्होंने बोला कि हां यही हमारी जीत है साहब। ठीक है। और जो पंशेर के अंदर घुसे तालिबान वाले, बोला इंडिया की हार है। आप समझ लीजिए कितना बड़ा फ्रॉड। और यही आज की तारीख में आप पाकिस्तानी मीडिया देखेंगे, आप यही नैरेटिव देखेंगे कि 15 अगस्त को जो तालिबान चढ़ दौड़ा काबुल में, वो पाकिस्तान की जीत है। इंशाअल्लाह हम लोग पूरे अफगानिस्तान पे फतेह करेंगे। और जो पंशेर के अंदर तालिबान वाले घुसे हैं, मुझे नहीं पता कितना घुसे कितना नहीं घुसे, लेकिन जब घुसे हैं कुछ तो घुसे हैं अंदर, क्योंकि प्रूफ ऐसा सामने से आ रहा है। वो इंडिया की हार है। इंडिया की हार कैसे हो गई? ये तुम्हारी जीत कैसे हो गई भाई? तालिबान तो हमसे पैसे मांग रहा है। तालिबान तो कह रहा है साहब आप इन्वेस्ट करिए यहां पे। हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो कौन करेगा? चीन करेगा। और चीन तालिबान का या तो अखुंड है वो,
जो प्राइम मिनिस्टर है वो मुल्ला बरादर है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनके गुर्दे कलेजे गिरवी रख लेगा चीन, जैसा पाकिस्तानियों तुम्हारे रखे हैं। एक बात ध्यान रखना। और आखिरी चीज, तुम कितनी भी सरकारें बना लो यार अफगानिस्तान में, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। कैसे? जो रूस था ना, रूस, जो आप लोगों ने झूठ फैलाया है, हमने रूस को हरा दिया, हमने यूएसएसआर के टुकड़े कर दिया। अरे भाई, तुमने कुछ नहीं करा। तुमने अमेरिका से दलाली खाई, तुमने पैसे खाए। जो मुजाहिदीन के लिए सामान पहुंचना था, असला बारूद, वो तुमने आधा इधर रख दिया। जो पैसे पहुंचने थे, क्योंकि तुम्हारे थ्रू जाते थे, तुमने वो भी हड़प लिए और क्रेडिट ले लिया खुद का कि साहब हमने करा है। तुमने कुछ नहीं करा। और आखिरी चीज बताता हूं पाकिस्तान को कि सबसे बड़ा खतरा तुम्हें किससे है? पश्तून नेशनलिज्म, जिसको बहुत जबरदस्त हवा मिल चुकी है। और दूसरी चीज, इसको कभी हल्का मत समझना, यूएसएसआर वो टूटा क्यों? वो आप लोगों ने नहीं तोड़ा, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। रशिया इसलिए बना यूएसएसआर, यानी कि पहले यूएसएसआर था, टूट के रशिया बन चुका है अभी। यूएसएसआर क्यों टूटा? क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीक था, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो खत्म हो गया, उसके कई टुकड़े हो गए। अब वो रशिया है। ध्यान रखिएगा, पैसे आपके पास भी नहीं है। अगर यूएसएसआर, जो महाशक्ति था अमेरिका के साथ, दो सुपर पावर्स थे ना, यूएसए और यूएसएसआर, जब यूएसएसआर टूट सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो पाकिस्तान कौन सी खेत की मूली है? दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं आऊंगा और यह बताऊंगा कि करना क्या होगा भारत को अफगानिस्तान के अंदर। जय हिंद।